rebel looks like a person who has like long hair, dreadlocks, and with more colors on him, bright yellow, bright red. A rebel looks like आमिर खान in रंग दे बसंती. रिबल कुछ नहीं होता वैसे तो सिर्फ हार्मोन का खेल होता है. So obviously a rebel does not need to look like me. अगर मैं अच्छी स्पीड से चलता आ रहा हूँ, उसको ब्रेक मिले कि लाल बत्ती आ गई है, मुझे रुकना है, रेड लाइट है, तो मैं नहीं रुकना चाहूँगा. मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है, मेरे पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो मैं क्यों रुकूँ. You know, a lot of guys would be like, you know, be checking that girl out. Oh my God, she's so hot. And their argument is we're just staring. You know, we're not doing anything. Dude, staring is a problem. If I keep staring at your balls, you will have a problem. वायलेंस इज नॉट द फर्स्ट ऑप्शन. जब प्रशांत भूषण भी हुआ तो अप्रैल से लेके आप अगर अक्टूबर तक का टाइम देखोगे तो 6 महीने हम कोशिश करते रहे, लेकिन जब 6 महीने में कोई रिएक्शन नहीं मिला तो प्रशांत भूषण वाला इंसिडेंट हुआ. क्योंकि भगत सिंह ने भी ये कहा था कि बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है, तो हमें लगा कि ये जरूरी है. I think the discontentment is basically because school really personifies this whole concept of not listening to one's own heart. सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है और देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है. रह रवे राहे मोहब्बत रहना जाना राह में, लज्जते सहरान वर्दी दूर ये मंजिल में है. You think bringing a black screen in the middle of the film is a rebellion? come on, breaking a rule is not a rebellion. But I think a rebel is the one who goes against anything which is ordinary, anything which is generally accepted. Yeah, but you know, certain situations force them to do so. And some people, they just do it out of sheer frustration. मुझे सोसाइटी तब गलत लगती है जिसमें मैं रह रहा हूँ, जब वो मुझसे सवाल करती है कि ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा मत करो, ये सही नहीं है, ये गलत है. मेरी ज़िंदगी है, मैं इसको अपने हिसाब से जीऊँगा. मैं किसी को मारता नहीं, मैं किसी को जाके गोली नहीं चला रहा हूँ, मैं किसी का कत्ल नहीं कर रहा हूँ, मैं चोरी नहीं कर रहा हूँ, मैं डकैती नहीं मार रहा हूँ. जब पहले मेरे बड़े बाल थे, साल भर पहले, तो पोनी थी मेरी, तो हर किसी का ये था कि बाइक जो है तुम्हारी ये तुम पे ही सूट करती है, बाल मत कटवाना अब, अदरवाइज बहुत बुरे लगोगे. मेरा शुगर से एक्सीडेंट कभी नहीं हुआ, अच्छी चलाता हूँ मैं काफ़ी. तो मैं उन लोगों के साथ अपने अलावा किसी और से भरोसा नहीं करता कि मैं उसके साथ बैठूँ, तेज़ चलाए, फिर हल्की चलाओ और सब फॉलो करो. जो रूल्स हम लोगों पे, ये पुलिस वाले हमें जो रोकते हैं, ट्रैफिक पुलिस वाले, तो इनको मैंने 50 बार खुद ट्रिपली करते हुए देखा, खुद बिना हेलमेट के देखा है. तो वो तो गलत है ना. वो फिर नहीं, फिर हम पे डंडा पड़ जाएगा, पहले तू अपने पेपर दिखा.
तुम अपने दिखाओ पेपर, तुम्हारे पास पेपर्स हैं बाइक की तुम्हारी, तुम ट्रिपली कर रहे हो, सबसे पहली बात क्यों कर रहे हो हमारे साथ ऐसा भाई? तो ये तो चीटिंग है, फाउल है एक। I stick to very strict principles. Like if I think something is wrong, and it is wrong no matter who does it. Yeah, I think I'm short-tempered. I think I talk a lot, so I'm talkative. See, basically, you know, Umang, my junior from college, we've done theatre together for 2-3 years, and so she read about the Toronto Slut Walk, and you know, it's absolutely preposterous for someone to even say something like, if you wear the wrong kind of clothes, you know, you will be victimized. Hello, excuse me, even if I'm not wearing anything, I don't want anyone to violate my body. So you know, you start taking that, and you know, maybe this is the way it's supposed to be. Maybe you're supposed to, you know, keep your hands closed so that no one can bump into you. Maybe your bag is supposed to be, you know, lower down so that no one can, you know, touch your ass or do things like that. So it's been inculcated, you know, very deeply. जब प्रशांत भूषण का इंसिडेंट हुआ, सब जगह से सपोर्ट मिला और फैमिली का सपोर्ट था, तभी मैं इस जगह पे स्टैंड करता हूँ या आगे इस पे चल रहा हूँ। इंदर वर्मा के साथ ही हैं। हमले के दौरान ये भी प्रशांत भूषण के चैम्बर में थे। कल शाम को सुप्रीम कोर्ट के चैम्बर नंबर 301 में तीनों ने प्रशांत को बुरी तरह से पीटा था। तो सबसे पहले सैयद अली शाह गिलानी का दिल्ली के LTG ऑडिटोरियम में 20 अक्टूबर 2011 को एक प्रोग्राम हुआ, जिस कार्यक्रम का नाम था आज़ादी द ओनली वे। उसमें हमें लगा कि हमें शायद इनको रोकने के लिए इस तरह का कुछ पब्लिक एक मूवमेंट सा चालू करना पड़ेगा, जिसलिए हमने भगत सिंह क्रांति सेना का सबसे पहले उस टाइम और निर्माण किया। एसआर गिलानी का क्या करें? देश के गद्दारों का क्या करें? क्या करें? I feel the word rebel sometimes gives a wrong notion where you suddenly have all these images of people protesting or people shouting. I have also done these things. I have walked out, run away, escaped. Often I would think that there is something wrong with me because I would always find myself in challenging situations, whether in relationships or in career choices. Every time life was telling me that stop running. Actually, just stay and see what you really need to do. नहीं, अम्मी का तो ये रहा कि वो क्लासिकल म्यूजिक से थी, तो मैंने उनसे मजाक में कहा कि अम्मी मुझे वो तबला सीखना है, हारमोनियम सीखना है, तो फ़ौरन एकदम रेडी थी कि हाँ क्लासिकल म्यूजिक है, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक है, हाँ ठीक है। और मैंने फिर कहा कि अच्छा मुझे वेस्टर्न सीखना है। नहीं, चीखते हैं उसमें, गला ख़राब करते हैं उसमें, ये है कल्चर ख़राब है, माहौल ख़राब है, ऐसा वैसा, मतलब मुझे वो वक्त याद आता है, मैं आर्मी में एक जूनियर ऑफिसर की तरह काम कर रहा था। मैं अपने दफ्तर में गया, मैंने कहा मैं नौकरी नहीं करूँगा। अंग्रेज़ों ने कहा कि आप विड्रॉ कर लीजिए अपना ये रेजिग्नेशन। मैंने कहा नहीं, आई वांट दिस रेजिग्नेशन टू रिमेन ऑन रिकॉर्ड। एंड सो they did not reconcile themselves and they got me arrested in the office. I believe all rebels have something in common, which we at large have been taught to curb: spontaneity. But there is something that they don't have in common, and that is purpose. Not all rebels are fighting to win. Most of them may be fighting a lost battle. They may prefer to lose than accept somebody else's notion of a perfect world.
फैमिली का अगर लिया जाए कि घर वालों की बात माननी पड़ती है, वो भी एक तरह का एक सिस्टम है कि रात में 9 बजे घर हो, 10 बजे सो जाओ, या सुबह टाइम पर उठो, इस वक्त नाश्ता करो, इस वक्त खाना खाओ। मैं वो सब नहीं मानता। स्कूल के कुछ रूल्स मुझे बड़े अजीब से लगते थे कि आपको टीचर से हर बात के लिए परमिशन लेनी है, बेसिक चीज़ों के लिए कि आपको वॉशरूम या पानी को पीने को जाना है तो उसके लिए परमिशन लेनी है, और मना कर दिया तो आप नहीं जा सकते हैं। चाहे आपको प्यास से आपको चक्कर आ रहे हो, आपको गला सूख रहा हो, या आपको वॉशरूम जाना है, बहुत ज़बरदस्त किस्म की इमरजेंसी है, लेकिन आपको नहीं जाने देते हैं वो। इसके बाद पीटी, तबीयत ख़राब हो, कुछ हो तो पीटी करो, चक्कर में आ रहे हैं, धूप पड़ रही है, कोई मतलब नहीं है, उसके लिए वाइट शूज़ पहन के आना ज़रूरी है। नॉर्मल शूज़ पहन के आ रहा तो उसको करने दो, उसके बाद उसको लाइन में अलग खड़ा करके कि हाथ आगे लाओ और 4 स्केल मारना, तो ये तो गलत है। There was this time when this guy kept staring, and I was listening to music. I was like, "What's your problem?" He didn't say anything, and he was, didn't look like one of those who would check out girls or randomly ask look. He was a normal, decent, regular guy, and he just kept saying, "What do you want?" He didn't say anything. He turned away. Then again he said something. Again I said something. Again he, turned away. The third time I abused. So everyone started looking at me, why the hell is she abusing? And he kept staring. I kept asking why he's staring. That's not a problem. But because I'm a girl and I'm not supposed to abuse, just because I went out of my way to abuse, to humiliate that guy, it backfired. Wherever we go, yes means yes and no means no. Wherever we go, yes means yes and no means no. With Startalk also, that's what we wanted to do, that if a guy is staring or if he's ogling, why don't we try to embarrass them so much that the next time they think of even, they don't even think of doing it. I was watching this roadies auditions and this girl said कि हाँ मैं तो सलवार सूट पहनती हूँ और जीन्स पहनती हूँ, जो शॉर्ट स्कर्ट पहनते हैं तो उनका रेप होना मतलब कौन सी गलत बात है. I think it's a very big problem, and the thing is we become so complacent about the whole thing. It's it's like ऐसा ही होता है, so ऐसा ही होगा, maybe this is the way. I want to break free. I want to break free. I want to break free from your lies. You're so satisfied. I don't need you. The pre-nursery was fine. She was quite happy there mostly. But the big school, I found a drastic change. She was not very happy. I would be often called by the teachers to say that she doesn't write her ABCD. She would say, "Mama, every day they make me write ABCD. I know now how to write ABCD, but then every day she wants me to write from A to Z." So she would just look outside the window to the flowers and birds. So she looks outside the window. She's always a friendly child, so she would get up, walk around in the class and meet other kids. So they would say that she's too friendly. Schools do kill creativity, because I remember my sister once had to color an apple and she colored it blue and so she got an F for it. And I'm wondering that so what? I mean, so what if she colored an apple blue? I mean, painters color the sky magenta, green, God knows what. I mean, that's an artist's perspective, yeah? How can you say it's wrong? We don't need no thought control. Dark sarcasm in the classroom. Teachers leave us kids alone. Hey, teachers, leave us kids alone. मैथ्स मुझे कभी समझ में नहीं आती थी, तो पढ़ा रहे हैं, एक बार समझाया, 2 बार समझाया, 3 बार समझाया, मुझे नहीं समझ में आया अभी तक. हाथ आता था और तब उनके तार से पड़ता था मेरे सर पे
बहुत सारे फॉर्मूला सही निकलते थे मेरे, उससे पिटाई। फिर डैड जब तक मेरे थे, अब्बा जब तक थे, तो अब्बा मारते थे मुझे। फैमिली डिस्टर्ब थी बाप की वजह से। यही था। माँ से मैं क्लोज हूँ बहुत, क्योंकि माँ ने ही जितना करा है सब कुछ, मम्मा ने करा, अम्मी ने करा है सब कुछ, सारा जो भी। मैं तो कुछ नहीं हूँ उस वक्त, लेकिन मेरे भाई जहाँ भी हैं आज, वो माँ की वजह से ही हैं। उनका बाप नहीं था कभी, तो प्यार इतना दिया कि मैंने कभी ये फील नहीं करा कि अगर ये लोग नहीं होंगे तो मैं अपने बेस पे क्या करूँगा। हर चीज़ जो चाह मिली, जब चाह मिली, जो कहा मिला, उनके प्यार को मैंने नेगेटिव लिया, कभी सही से ट्रैक पे रहा नहीं। क्योंकि अब्बा ने कभी भी they never loved us, simply। ये मत पूछना। All in all was just another breaking. Of course, there was a lot of pressure from family as to you've gone totally crazy, you don't know what you're doing, and a lot of doubts as to am I doing the right thing, and what if my kids grow up and tell me that, you know, why did you do this to us? Everybody else went to school and you didn't send us to school. It's difficult to comprehend a rebel mind because we have not lived their lives, nor made their choices, nor faced the trials that they have had. But I guess each one of us face these circumstances, and at one time or the other, everyone is a rebel. So, are you a rebel? I don't know. Maybe my rebellion would be going against religious beliefs. For someone else, it may be sticking to their religious beliefs, wearing the hijab against the laws of their nation. So, what may seem rebellious in one situation may turn out to be confirmation in another. You know, it's really bad, but we might just be wasting his rebellion, you know. Those guys did so much for us, they gave us a free country, but oh, instead of the English people ruling us, now it's our people who are ruling us. लेकिन उसके बाद क्या हुआ, फ्रीडम फाइटर ने, ठीक है हम लोगों ने इंडिपेंडेंस ली, हमें इंडिपेंडेंस मिली, कॉज अच्छा था उनका, लेकिन वो लीड कहाँ करा। ज़रूरी नहीं है कि आप स्कूल में जो एजुकेशन है उसी से आप, वो मेन है कि आपको बेसिक क्या आपको फीड दी जा रही है। स्कूल नहीं भेजना बच्चों को पेरेंट्स का, तो मुझे नहीं समझ में आता। अगर बच्चा स्कूल जाना चाह रहा है तो उसको क्यों नहीं जाने दे रहे आप? क्यों? ये तो अपनी मर्जी थोप रहे हैं आप। तो या तो बच्चों को रेबेल होना चाहिए, मुझे जाने का मन है, मुझे पढ़ना है, मैं जाऊँगा। उस चोले को पहन के निकला हम मस्तों का टोला, मेरा रंग दे चोला, रंग दे मेरा रंग दे। मैं उनको रिबेल्स नहीं कहूँगा, मैं उन्हें क्रिमिनल्स कहता हूँ। ये कैरेक्टरलेस जैसे कहते हैं, उन लोगों का काम है। इसलिए उनकी दिली इज्जत मुल्क में नहीं है। किसी भी चीज़ का कुछ सॉल्यूशन वायलेंस क्यों है? तो ये तो आप ह्यूमिलेट कर रहे हैं, आप बेइज्जती कर रहे हैं किसी की। क्यों किसी मेरी कोई बेइज्जती करेगा, मैं उसके लिए काम क्यों करूँगा? भाड़ में जाओ यार। I think he'll have to start a shoe factory then. If he starts throwing a shoe at everyone who's, you know, saying something against the nation or pulling the nation down, I think he really need a shoe factory, a couple of them. स्लट वॉक पे राइट्स, तो वो अपने राइट्स के लिए फाइट कर रही हैं लड़कियाँ, लेकिन एज अ बंदा मुझे तो देखने में अच्छा लगेगा कि वो फाइट करिए। मैं वहाँ जाना चाहूँगा कि हाँ यहाँ कुछ अच्छा आँखों को लगेगा। यूनिफॉर्म ऐसी होनी चाहिए, खाना पीना ऐसा होना चाहिए, ये सुपरफिशियल बातें हैं।
dawn is gone across the ocean, leaving just a memory. So if there are traffic rules, well, you have to follow traffic rules, because it's not only for your safety, it is for the safety of the other people also. Yeah, it doesn't make any sense. You know, you can't just rebel for the heck of rebelling. देखिए, सारी बात ये है कि मोटिवेशन क्या है, तुम्हारा पर्पस क्या है रिबेल करने का। एक तो स्वभाव में रिबेलियन है किसी के, तो वो बात अलग है, वो तो हर जगह रिबेल ही करता जाएगा। I'm not saying that my gender is superior, you know, you should give us all the powers and we're the cool people, and you know, the males are backward people and they should be slapped and thrashed and all of that. So yeah, you know, if that's the feminist who thinks that, you know, men and women are equal just because they have, you know, different sexual organs, there shouldn't be any discrimination, then yeah, I'm a feminist. So. अलग अलग मूवमेंट्स में कई लोग किसी में हमें सपोर्ट करते हैं, किसी में नहीं करते। किसी के साथ भी सारा देश एक साथ नहीं हो सकता। इस देश में कभी भी महात्मा गांधी को भी 121 करोड़ ने सपोर्ट नहीं किया। One fear that sometimes comes in me, that is, what if I die? So it is really the basic fear of death. What if I die, then what will happen to them? Then of course I talk to myself and say that if I am dead, then whether they are in school or not in school, it's not my problem. जान दी हुई उसी की थी, और हक तो ये है कि हक अदा न हुआ। मैं तब सही कर दूंगा अपना हिसाब किताब जब सरकार सही कर देगी, जब उनका कॉन्वॉय भी नॉर्मल चलेगा। मतलब चीजें तो सबसे ऊपर से नीचे तक खराब है ना, खाली मैं नहीं खराब कर रहा हूँ या खाली आप नहीं खराब कर रहे हैं। वो सही हो जाए, मैं सही हो जाऊंगा। Rebellions are never going to die because this is human nature. What's a rebellion? An idea, an emotion, an endeavor. A mere frown on the face of our perfect little world. Blood or no blood. Fight or no fight. You win some, you lose some, but in your heart, you complete yourself. To rebel is to express. To rebel is to be human. Follow the Moskva down to Gorky Park, listening to the wind of change. And I go summer night, the soldiers passing by, and listening to the wind of change.